हेलो फ्रेंड्स, मैं नाम अज़ाकत, आप देख रहे हैं टेक रैक। तो चलिए शुरू करते हैं। यार, आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे किस तरीके से प्रोग्रामिंग लॉजिक लिखा जाता है। अभी मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड टॉपिक है जिसके बारे में बात किया जाता है प्रोग्रामिंग में, क्योंकि प्रोग्रामिंग लॉजिक एक इतना इंटीग्रल चीज़ होता है कभी भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने में, कि ये हम लोगों का जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रति जो हम लोग का लव है, या फिर हम लोग को उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से जो लगाव होता है उसको डेवलप करने में बहुत ही ज़्यादा काम आता है। तो यहाँ पर मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ कि किस तरीके से अगर आपको एक प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट दिया गया है तो उसको आपको सॉल्व किस तरीके से करना है, और सॉल्व करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सोचना कैसे है उस प्रोग्रामिंग को, मतलब उस प्रोग्रामिंग क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू ज़रूर मिलेगा। और यहाँ पर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो ट्यूटोरियल है ये मैं पाइथन की मदद से कर रहा हूँ, मतलब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ कर रहा हूँ कोड के लिए। लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पर पाइथन के लिए ही, अगर आप पाइथन सीख रहे हैं उसी के लिए आप ये वीडियो देखें। ये एक जनरल वीडियो है जहाँ पर मैं आपको सोचना सिखाऊंगा। अगर आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है प्रोग्रामिंग में तो आप किस तरीके से सोचेंगे उस प्रोग्राम को सॉल्व करने से पहले, ये मैं आपको आज समझाने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक, और उसके साथ आप कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन से, अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं, कुछ भी आप अगर आपको बताना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं मैं आ गया अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हम सोचेंगे कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया हुआ है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को हम लोग को इंटरप्रेट कैसे करना है, उसके लिए जो डेटा है उसको हम लोग को कैसे कलेक्ट करना है। तो यहाँ पर डेटा कलेक्ट करने का मतलब क्या है, मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग आज देखने वाले हैं कि कैसे एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर को मतलब एक नंबर जो है वो आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या फिर नहीं, वो आपको डिटेक्ट करना है। तो यहाँ पर आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उसके लिए आप डायरेक्टली गूगल पे जाइए और यहाँ पर आप सर्च कीजिए व्हाट इज़ अ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। अभी यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि दिस इज़ नॉट अ वीडियो जहाँ पर जो आप मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरीके से इंटरव्यू में प्रोग्राम मतलब क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में आपको इंटरनेट नहीं मिलता है ऑफकोर्स चेक करने के लिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लर्न करना होता है, सीखना कैसे होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल आंसर किया हुआ है कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर इज अ नंबर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स डिजिट्स। इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग के पास एक नंबर है तो उस नंबर का जो सम है, मतलब वो जो नंबर है वो उसके इक्वल होगा कि उसका जो हर एक डिजिट उसको अगर सेपरेट किया जाए और उन सब का अलग अलग से क्यूब निकाला जाए और उनको अगर ऐड किया जाए, उन क्यूब्स को अगर ऐड किया जाए, तो जो आंसर आएगा वो अगर उस नंबर का इक्वल आता है तो उस केस में वो एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है। तो आपको इस तरीके से एक क्लियर कॉन्सेप्ट से निकालना पड़ेगा कि हम लोग का जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो बताना क्या चाहे। हम लोग के पास एक क्लियर कॉन्सेप्शन अभी आ गया है तो उसके बाद हम जो है वो मतलब जो कोडिंग है वो स्टार्ट कर सकते हैं। अभी कोडिंग भी स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर मैं पहले इस टैब पे आ जाता हूँ। तो कोडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको ये भी सोचना है कि फॉर एग्जाम्पल ऐसा बहुत बार होता है कि आप कोड करते जाते हैं लेकिन आपको अप्रोच ही नहीं पता। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग को एक अप्रोच सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे होंगे। तो इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने के लिए सबसे पहले हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि शायद हम लोग को एक इनपुट लेना पड़ेगा। तो अभी इनपुट लेने के लिए पाइथन में एक फंक्शन होता है इनपुट। अभी आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप सी प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में सी इन होगा। अगर आप जावास्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट में शायद HTML से ही इनपुट लिया जाता है जनरली, क्योंकि मैं जावास्क्रिप्ट का कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ तो शायद कुछ दूसरा प्रोसेस भी हो सकता है जिस तरीके से इनपुट लिया जाता है, लेकिन जनरली मैं जब काम कर रहा हूँ तो HTML से ही इनपुट लेता हूँ। अभी अगर आप फॉर एग्जांपल जावा में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका बफर रीडर हो जाता है, आपका स्कैनर क्लास हो जाता है। तो इस तरीके के हर एक लैंग्वेज में अलग अलग प्रोसेस होते हैं इनपुट लेने के। लेकिन पाइथन में हम लोग को इनपुट लेने के लिए यूज़ किया जाता है इनपुट। इनपुट जो कि एक कीवर्ड है वो यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक इनपुट लेंगे, और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ कि आप हमेशा फ्रैगमेंट्स में सोचिए। यहाँ पर फ्रैगमेंट्स में सोचने का मतलब क्या होता है कि आप एक एक पार्ट को अलग अलग सोचिए और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। अगर आप पूरा चीज़ को एक साथ सोचने चाहेंगे तो हो सकता है कि आपके दिमाग में सारी चीज़ें स्क्रैम्बल हो जाए और आप प्रोग्रामिंग क्वेश्चन को सॉल्व ही ना कर पाओ।
तो उस केस में क्या होगा कि आपको एक फ्रस्ट्रेशन सा आएगा और आपको वो अच्छा नहीं लगेगा और कोड करना। तो उस केस में मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप फ्रैगमेंट्स में सोचिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक फ्रैगमेंट सोचा कि हम लोग को एक इनपुट लेना पड़ेगा सबसे पहले। तो इनपुट लेने के लिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल यूज कर लेंगे जो कि है a, और उसके अंदर हम इनपुट ले लेंगे जो हम लोग का इनपुट है। अभी यहाँ पर हम लोग को वैसे तो एक इंटीजर इनपुट लेना चाहिए क्योंकि हम लोग एक नंबर के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं जो कि एक इंटीजर है, लेकिन यहाँ पर इस केस में आपको सोचना पड़ेगा कि इसके बाद हम क्या ऑपरेशंस करेंगे। तो इसके बाद के जो ऑपरेशंस होंगे वो हम लोग कुछ स्ट्रिंग ऑपरेशंस करने वाले। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसको एक इंटीजर में कन्वर्ट ही नहीं करूँगा। तो उस केस में क्या होगा कि हम लोग का जो ओवरहेड कॉस्ट है, इसको सब पहले एक इंटीजर में कन्वर्ट करना, उसके बाद इसको बैक एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, वो जो ओवरहेड कॉस्ट है वो बच जाएगा। तो यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा कि आपको अप्रोच में नेक्स्ट क्या करना है। आपको अप्रोच में नेक्स्ट क्या करना है उसके हिसाब से आपको ये वाला जो स्टेप है ये आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर ये चीज़ जो है ये आपको चेस में बहुत ज़्यादा काम आता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप चेस में सोचते हैं कि इसके बाद आपका ओपोनेंट कौन सा चाल चलने वाला है, उसके हिसाब से आप अपना चाल चलते हैं। या फिर आप ये भी सोचते हैं कि इसके बाद जब ओपोनेंट चला देगा तो उसके बाद मैं कौन सा चाल चलाऊंगा। मतलब फ्यूचर जो स्टेप्स होते हैं उनके ऊपर प्रेजेंट डिपेंड करता है। और प्रोग्रामिंग में भी ये आपको सेम चीज़ आपको सोचना पड़ेगा कि आपका फ्यूचर क्या है, आप फ्यूचर में क्या चीज़ करने वाले उसके हिसाब से आपको अपना प्रेजेंट लिखना पड़ेगा। तो ये मैं आई होप कि आपको क्लियर हो गया है कि किस तरीके से ये सोचना होता है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं सीधा जाऊंगा और एक एक डिजिट्स को सेपरेट करूंगा। अभी एक एक डिजिट्स को सेपरेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा और उस फॉर लूप में मैं क्या करूंगा कि स्ट्रिंग के एक एक जो कैर्स है उनको मैं अलग अलग निकालूंगा। तो उसके लिए पाइथन में क्या होता है, फॉर लूप। अभी ये डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अवेलेबल है। जैसे फॉर एग्जांपल जावा में आपका जो सिंपल फॉर होता है, फॉर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन कुछ, उसके बाद आई प्लस प्लस, इस तरीके का आपको जो सिंटैक्स होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। सी प्लस प्लस में भी सेम होता है। जावा स्क्रिप्ट में आपका फॉर ईच नाम का एक सिंटैक्स आता है जो कि यूज़ किया जाता है बहुत ज़्यादा कॉमनली। तो ये डिफरेंट लैंग्वेज के लिए डिफरेंट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपका जो सोचने का टेक्निक है वो बिल्कुल सेम होने वाला है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। ये मैं आपको बताना चाहता था। तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा फॉर आई इन ए। तो इससे क्या होगा कि आई के अंदर एक एक कैर आता रहेगा जो कि ए के अंदर है। उसके बाद मैं क्या करूँगा सिंपली कि मैं इसको एक इंटीजर में कन्वर्ट कर लूँगा। तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, पाइथन में एक सिंटैक्स है इंट, जावास्क्रिप्ट में होता है पार्स इंट। ऐसे सारे लैंग्वेज में कुछ ना कुछ सिंटैक्स होगा जो कि आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा एक अलग वेरिएबल जो कि है के, और मैं बोलूँगा वो है इंटीजर ऑफ आई के इक्वल। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, इंटीजर ऑफ आई के इक्वल इसको बनाने के बाद, अच्छा इससे पहले हम लोग को एक सम नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक सम वेरिएबल नहीं डिक्लेयर करूँगा तो बाद में क्या होगा कि यहाँ पर मेरे को सम को मैं ट्रैक नहीं रख सकता। मतलब उसका जो सम आ रहा है उसका मैं ट्रैक कैसे रखूँगा अगर मैं यहाँ पर इंटीजर नहीं ले रहा हूँ। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि सम इक्वल टू सम प्लस, अगेन यहाँ पर मैं सम प्लस इक्वल टू यूज़ कर सकता था जो कि एक शॉर्ट हैंड है पाइथन का, या फिर बहुत सारे लैंग्वेज में ये शॉर्ट हैंड है, लेकिन यहाँ पर मैं सम प्लस इक्वल टू यूज़ नहीं कर रहा हूँ इसीलिए क्योंकि ये बिगिनर्स के लिए ट्यूटोरियल है तो उनको कन्फ्यूजिंग लग सकता है ये शॉर्ट हैंड। तो इसीलिए मैं यहाँ पर सम इक्वल टू सम प्लस बता रहा हूँ। और उसके बाद आपको क्या करना है कि इस आई को आपको 3 टाइम्स इंटू करना है। क्यों, क्योंकि इसका चाहिए हो। तो यहाँ पर आई को 3 टाइम्स इंटू कर, और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि सम के साथ ये सम ऐड हो गया है तो आपका जो सम वेरिएबल है वो आपका बन चुका है। अभी ये सम वेरिएबल बनने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि इफ सम इक्वल टू, और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि ये जो हम लोग का ए वेरिएबल था, या ऐसा भी हो सकता है कि अब सम को एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे, लेकिन मैं यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा हूँ एक। एंड अगेन मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे प्रोसेस हो सकता है एक प्रोग्राम को सॉल्व करने के, आप सारे प्रोसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना के ये काम कर रहा हूँ, लेकिन इसी को आप बाय 10 और mod 10 एक मेथड होता है जिसकी मदद से भी आप ये चीज़ कर सकते थे। उस केस में आपको इसको एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, वो आप जाके इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये स्ट्रिंग मेथड इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा आसान होता है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे भी बोला रहेगा कि विदाउट यूजिंग स्ट्रिंग आपको बताना है कि ये जो नंबर है ये एक पैलिंड्रोम नहीं, ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है या फिर नहीं है। तो उस केस में आप ये टेक्निक यूज़ नहीं कर सकते।
तो आपके क्वेश्चन के हिसाब से मैंने जैसे आपको बताया कि आपको अपना सोल्यूशन लिखना पड़ेगा। तो उसके बाद मैं क्या बोलूँगा कि अगर ये होता है तो उस केस में आप बताओ कि ये एक आर्म स्ट्रॉन्ग है। अरे यार, ये इतना बड़ा बड़ा नाम, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, नेक्स्ट लाइन में फिर से नहीं लिखूंगा। और या फिर अगर ये नहीं होता है तो मैं बोलूँगा कि एल्स अब बताओ कि, अरे सॉरी, अब बताओ कि ये एक आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं है। अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ और प्रोग्राम को रन करने के बाद फॉर एग्जांपल एक स्ट्रिंग, मैं एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर ढूंढ लेता हूँ, ठीक है, क्या है, ताकि मेरे को एक रेफरेंस रहे कि आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। तो ये मैं फिर से एक बार सर्च कर लेता हूँ और यहाँ पर इज़ 153 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, ये देख लेते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, हेंस 153 इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, तो 153 आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। तो अभी एक बार 153 डाल के देखते हैं कि ये ठीक रिजल्ट देता है कि नहीं। तो यहाँ पर ये 153 को 153 ही रिटर्न कर रहा है, जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्यों ऐसा। तो मैं यहाँ पर इसको फिर से रन करने वाला हूँ और यहाँ पर मैं डालने वाला हूँ 153 कैन नॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर ऑफ टाइप str। तो यहाँ पर कुछ दिक्कतें आ रहा है। अच्छा, ये मैंने ज़ीरो नहीं डाला, ये मैंने ओ डाल दिया था शायद, ज़ीरो ही है ना, हाँ। और लेट मी सी, यहाँ पर ये क्या एरर आ रहा है, 153 कैन नॉट मल्टीप्लाई, लाइन 6 पे ये एरर आ रहा है, मतलब यहाँ पर एरर आ रहा है बेसिकली। अच्छा, आपने इसको आपने के डाला है ना, जो वेरिएबल है वो के है, आई तो एक कैरेक्टर है, वो कैसे इंटू हो सकता है 3 बार, इसीलिए एरर आ रहा। तो अभी इसको रन करते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर आपका डिबगिंग करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको शायद समझ में आ गया कि डिबगिंग कैसे करना होता है। तो यहाँ पर जैसे आपको 153 एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर आ रहा है, इसको अगर मैं फिर से रन करूँ और यहाँ पर कुछ रैंडम नंबर्स डाल दूँ, 1 2 3 डाल दूँ और अगर मैं एंटर दबाऊँ तो आपका नॉन आर्मस्ट्रॉन्ग आ रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत ही मतलब आपको अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग लॉजिक बनाया जाता है और किस तरीके से आपका सोचा जाता है एक प्रोग्राम को कैसे लिखना होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और अगर आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने हैं प्रोग्रामिंग के ऊपर, पाइथन के ऊपर, अगर आपको कुछ पाइथन प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियोज़ को लाइक दे सकते हैं और उसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।